नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ल जी जुड़े हैं और बात बहुत महत्वपूर्ण करना है। अजय जी, आज भारतीय इतिहास में एक अनहोनी घटना हुई है मध्य प्रदेश में, और किस प्रकार से राज्यसभा के उम्मीदवार नटराजन की उम्मीदवारी को रद्द किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब पहलुओं पर आप हमारे दर्शकों को जरा अवगत कराएं। अजय जी। जी नमस्कार हरि भाई। कल जिस तरह से इंडिया अलायंस की जो बैठक थी, उस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने यही बात कही थी कि सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग के दुरुपयोग का है और इसको लेके सबसे ज्यादा केंद्रित होकर लड़ने की जरूरत। इसमें यदि हमने छोड़ दिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, सारी मेहनत निकल जाएगी। आज वही दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। जिस समय राज्यसभा चुनाव की जो सीटें हैं, कुछ उपचुनाव की हैं, उन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है देश भर में, और ऐसी स्थिति में दो ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास में एक राज्यसभा सदस्य के लिए 58 सीटें चाहिए, विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास में इस समय वहां 63 हैं, जिनमें से एक को मतदान का चूंकि अधिकार रोका हुआ है इस समय, तो 62 उनके वैलिड वोट हैं। और 62 है तो यानी जो चाहिए 58 उससे भी 4 ज्यादा है। भाजपा के पास में 10 कम है वहां। एक चीज इसी तरीके से जो है झारखंड में है, झारखंड में भी भाजपा के पास में नहीं है। तो कांग्रेस ने और जेएमएम का चूंकि वहां गठबंधन है, तो दोनों के, एक जेएमएम का कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आदत पड़ गई है, नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं, चुनाव चोरी करने की, वोट चोरी करने की, विधायक चोरी करने की, सांसद चोरी करने की, नेताओं को चोरी करने की। और इसमें वो करप्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं, काला धन इस्तेमाल होता है। तो साहब, खरीदने के लिए इन्होंने उतार दिए, बड़े बड़े बैग देने के तैयारी कर ली और सब कुछ कर लिया। कांग्रेस के विधायक कोई बिकने को नहीं तैयार थे, फिर भी कांग्रेस ने एहतियातन कि कहीं उनको किडनैप ना कर लें, कुछ और ना कर लें, कोई और चीज हो जाए, तो इसलिए कांग्रेस ने उन्हें भेजने का फैसला कर लिया कर्नाटक, और उसके लिए चार्टर्ड प्लेन जो है कराया गया, स्टार एयरलाइंस का चार्टर्ड प्लेन किया गया। वो प्लेन दिल्ली से उड़ के आता है भोपाल। ये पूरी ताकत लगाते हैं खरीदने की, नहीं हो पाते हैं। सारे विधायक जो है अपने परिवारों के साथ आ जाते हैं। तो अब चूंकि परिवारों के साथ आ जाते हैं तो जो था उसमें विमान में जगह कम होती है, तो फिर ये होता है अभी आधे इससे जाएं, आधे एक और दूसरा विमान बुला लेते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, पहले देखिए कैसे दुरुपयोग हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है ये तो विदेशी विमान है, इसलिए ये जो है क्या कहते हैं, भारत में नहीं उड़ सकता है। अब उनसे पूछिए कि साहब, जब दिल्ली से उड़ के भोपाल आ सकता है तो भोपाल से बेंगलोर नहीं जा सकता है। मतलब अपने आप में यह मजाक था। बहरहाल कांग्रेस के सारे नेता पहुंच जाते हैं, बवाल करते हैं, सारी चीज होती, 5 घंटे ड्रामा चलता है। 5 घंटे बाद उड़ान भरने की इजाजत मिलती है। कहता है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो यही सर्विस देती है कंपनी, तो उसको ये अनुमति है, कहीं कोई समस्या नहीं थी। अब आप सोचिए, इस तरह से इन्होंने पहले कोशिश की जिससे उस 5 घंटे में डीलिंग हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं हो पाई। तो जब इन्होंने देख लिया सारे खेल फेल हो गए, तो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक शिकायत दिलाई कि इन्होंने अपने निर्वाचन के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, उसके साथ जो एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं, एफआईआर नहीं है। सच्चाई है कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस, एफआईआर नहीं है। तो साहब, इन्होंने साजिश एक रची कि एक जो है
प्राइवेट पिटीशन जिसे कहते हैं वो एक कोर्ट में दाखिल किया और उसमें मीनाक्षी नटराजन पार्टी नहीं है, लेकिन उनको भी एक उसमें से नोटिस दिलवाई। किसी को नोटिस दिलवा देने से वो अपराधी नहीं हो जाता। एफआईआर ने, वो भी प्राइवेट कंप्लेंट पे। प्राइवेट कंप्लेंट पे तो जवाब मांगती है कोर्ट, और बंदा जवाब देता है, उस जवाब पर जो भी कार्रवाई होगी होगी। तो वो चीजें थी, लेकिन इन्होंने इस तरह, उससे कोई बात बनी नहीं रही थी लीगली। उस आधार पर कभी भी निर्वाचन, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत हो ही नहीं सकता नामांकन रद्द। ये इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं गई तो दी कैसे जाती? प्राइवेट कंप्लेंट का थोड़ी ना मांगा गया, एफआईआर का मांगा गया। सही बात। तो साथ एफआईआर तो उनके खिलाफ कोई है ही नहीं, वो तो प्योर गांधीयन है। और इतनी बड़ी गांधीयन है कि आज भी अपने कपड़े खुद वो सिल के पहनती हैं। तो आप सोचिए, सूट काटती हैं, सब कुछ करती हैं, वो कांग्रेस की उस विचारधारा से हैं जो गांधी की विचारधारा। उन्होंने आकर के, सोचिए, दक्षिण भारत से, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मंदसौर, जहां का किसान सबसे बुरी हालत में था, उनके बीच उन्होंने काम किया। वहां की एक बार लोकसभा सदस्य भी रही। तो इतनी जो सरल महिला हो और जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, उसको इस तरह से उसका नामांकन रद्द कराया जाता है। और जो निर्वाचन आयोग है, उसका जो निर्वाचन अधिकारी था वहां, वो उसे रद्द कर देता है। मतलब अपने आप में शर्मनाक है कि चुनाव आयोग इतना घिनौनी हरकत पे आ गया है। ये तो इसमें हो क्या सकता है? अभी आगे क्या हो सकता है? नहीं, इस पे अब पिटीशन ही दाखिल होगी कि गलत तरीके से, ये तो है नहीं। इसमें हाई कोर्ट भी जाने का ऑप्शन है और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का, चूंकि इन्हें पता है इस समय छुट्टी चल रही है कोर्ट्स में। तो पिटीशन जो है, लीव जो जज होते हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को, तो वो जो बैठे होते हैं वही होते हैं। तो उस स्थिति में क्या बेनिफिट देने की स्थिति में होंगे, नहीं होंगे, वो कहेगा कि ये बड़ी बेंच में जाएगा, संवैधानिक मसला है। तो ये तो देर यदि कर दी गई, सिर्फ वो देरी कर देगा तो केस खराब हो जाएगा। आप इसका उदाहरण देखिए, एक बड़ा अच्छा उदाहरण अभी आया है, नजीर आई है कि 2016 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुआ था। वहां पर एक डीएमके का और एआईडीएमके के बीच में जो हुआ था, उसमें डीएमके के प्रत्याशी को हरा दिया गया था। एआईडीएमके का जो प्रत्याशी था वो पूर्व आईएएस था, और उसने अपना प्रेशर बिल्डअप किया और उसने जो पोस्टल बैलेट में फ्रॉड करा के चुनाव जीत लिया। और उसके बाद में उस पर पिटीशन दाखिल हुई। और आपको बताएं, लोक प्रतिनिधित्व कानून में यह भी प्रावधान है कि जो चुनाव संबंधी, निर्वाचन संबंधी पिटीशन होती है, उसे प्रायोरिटी पर 6 महीने के भीतर निपटाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाय उसे लटकाते रहे। पहले तो वहां की हाई कोर्ट में लटकी रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट 6 साल तक लटकाएगा। इस दौरान वहां 2016 के बाद चुनाव हो लिया, फिर उसके बाद हो लिया, यानी उसके बाद 2 और चुनाव हो लिए, यानी 3 चुनाव। तो आप सोचिए उसको। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये तो खत्म हो चुका है कार्यकाल, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसने वापस भेज दिया हाई कोर्ट। अब आप देखिए, हाई कोर्ट ने वो बड़ा काम किया, उसने कहा नहीं, ये सुना जाएगा। भाई आप ये कह दें कि मर्डर हो गया, अब ये तो मर गया, हम नहीं सुने, अब क्या सुन के फायदा, वो तो मर ही चुका है। तो हाई कोर्ट ने सुना और हाई कोर्ट ने पाया कि वो गलत तरीके से जीता था, और अब डीएमके के उस प्रत्याशी को विजयी घोषित किया 2016 वाले। हालांकि वो विधायक बेचारा नहीं रह पाएगा, लेकिन उसको जो बाकी लाभ है वो मिल जाएंगे। इसमें तो होना ये चाहिए कि एआईडीएमके वाले से सारी वसूली हो और कार्रवाई हो ये, लेकिन उस हाई कोर्ट ने एक और हिम्मत दिखाई। सुप्रीम कोर्ट को बड़ी शालीन भाषा में उसने पाठ भी सिखाया कि ये जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, संविधान के संरक्षण के प्रति है, कोई गुनाह न कर ले। तो इस केस में भी यही स्थिति है। इस केस में तो ये राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश का, उसको स्थगित कर दिया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर सकता है तब तक,
और उसके बाद में सुन करके वो कर सकता है। हाई कोर्ट भी यही कर सकता है, हाई कोर्ट करेगा तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की दोनों को छूट होगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन मौजूद है। और लेकिन और कांग्रेस के वहां पर जो राज्यसभा सदस्य भी हैं और बहुत बड़े देश के कानूनविद हैं, विवेक तनखा, वो इस मामले को देख भी रहे हैं अभी। और मुझे लगता है कांग्रेस की लीगल सेल इस पे तत्काल एक्शन लेगी। मैं समझता हूं कि वो बहुत एक्टिव है। और सारा कांग्रेस का, मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा, पूरी कांग्रेस एक होके खड़ी है, लड़ रही है। आज विधानसभा में उन्होंने घेर लिया है निर्वाचन आयोग के उस अफसर को, और यही कहा है चूंकि वो राज्य सरकार के दबाव में इस तरह से कर रहा है। इतना बेशर्मी का यही खेल अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा हरियाणा में किया था। लेकिन कांग्रेस जब डट के खड़ी हो गई तो आधे वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। तो ये है कांग्रेस जहां खड़ी हो जाएगी। तो कोटा पूरा है, 58 का कोटा है उनके पास। नहीं, हरियाणा में भी पूरा था, हरियाणा में भी पूरा था। यहाँ पर भी 2-3 लोगों ने गड़बड़ की थी, वही स्थिति थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी गड़बड़ करने की स्थिति वाला नहीं है। सर्वसम्मत से सारे विधायकों ने बिल्कुल कहा है कि हम डट के जिताएंगे और 62 के 62 वोट उन्हें मिलेंगे फर्स्ट प्रियॉरिटी। और आपको ताजुब होगा, मैं मीनाक्षी नटराजन के बारे में, हमारे एक राजकोट के दैनिक फुलछाप के पूर्व संपादक, उन्होंने एक एपिसोड किया है कि वो कितनी अच्छी महिला है, कितनी अच्छी लोकप्रिय महिला है जो डिवोटेड है। यानी उसने तो उसको जो पार्टी ने फंड दिया उसमें से 75% फंड लौटा दिया था। यही तो ये ईमानदारी कोई नहीं। आप ये सोचती नहीं तो आदमी कहता है अरे इतना बड़ा पैसा बच गया, हम घर बनवा लेंगे, ये बना लेंगे, वो कर लेंगे। उसने तो सब कुछ समर्पित किया। इतने ईमानदार जो हो उनके बारे में और क्या कहेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में इतनी ईमानदार उसको यदि इस तरह से किया जाता है तो वो जा करके मतलब अपने आप में समझ में आता है कि इन्होंने पूरी तरीके से एक जो साजिश करी है वो साजिश समझने वाली है। और चुनाव चोरी का एक और उदाहरण, ये एक और बड़ी स्टेज पे पहुंच गया है, उस स्टेज पे कि ये इस लेवल तक, और चुनाव आयोग इस लेवल तक कंप्रोमाइज है, ये वर्ल्ड के लिए नजीर हो जाएगी। पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं अब बदनामी साफ दिखाई देगी कि कैसे किया जा रहा है। ये बड़ा स्पष्ट उदाहरण जी। अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये बात स्पष्ट करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी हम बहुत स्पष्ट हैं। लोकतंत्र खतरे में है, ये दिखाई देता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।